व्हाट इज एनएफटी? जी हाँ, पिछले कुछ टाइम से हमने एनएफटी पे सुना होगा कि ये फलाना पेंटिंग बिक गई इतने करोड़ में, ये फलाना इमेज बिक गई इतने करोड़ में, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। एनएफटी है क्या? जी हाँ, सबसे पहले इस एनएफटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या है ये एनएफटी, कैसे काम करता है। अब इसका पूरा फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, जो कि इसका पूरा फुल फॉर्म है नॉन फंजेबल टोकन। मतलब एक नॉन रिप्लेसेबल, इसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिल सकता। अब ये क्या है, क्या टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है पूरी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ए टू जेड इसके बारे में। तब तक मेरे साथ आप बने रहिए। दिस इज ऋषभ, साइन टू समथिंग। कुछ समय से हमने सुना है एनएफटी के बारे में, नॉन फंजिबल टोकन। जी हाँ, अब ये नॉन फंजिबल टोकन काम कैसे करते हैं और क्या है ये नॉन फंजिबल टोकन। जैसे कि मैं आप सभी को नॉन फंजेबल टोकन का एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरे पास है 2000 रुपए की नोट और अब उसके रिटर्न में मुझे चाहिए छुट्टे, तो मैं किसी शॉपकीपर के पास जाऊंगा या किसी बैंक के पास जाऊंगा या फिर अपने फ्रेंड के पास जाऊंगा कि मुझे छुट्टे दे दे, या मैं मेरे नेबर के पास जाऊंगा, किसी के पास भी जाऊंगा, अगड़म वगड़म एक्सेट्रा। तो अब वो बंदा मुझे उस 2000 की नोट का लेके छुट्टा दे देगा। सपोज एग्जाम्पल 200 की भी नोट दे सकता है, 500 की भी दे सकता है, और वो मुझे 100-100 की भी दे सकता है। 100-100 की 20 नोटें दे सकता है, 500-500 की 4 दे सकता है, 200 की वो मुझे 10 नोटें दे सकता है, ताकि वो एक हो गई चेंजेबल, मतलब उसे हम कहते हैं एक्सचेंजेबल। तो वो एक्सचेंजेबल हो गई, वो एक्सचेंज हो गई। तो ये पॉलिसी जो है एक एक्सचेंज हो गई। लेकिन एनएफटी में ऐसा नहीं है। आप उस चीज को नक्की करने के बाद उसे एक्सचेंज नहीं कर सकते, उसका सिर्फ एक ही मालिक हो सकता है। इसी तरीके से मेरे नोट का तो हजारों मालिक ऐसे हो सकते हैं, मेरे पास आया, उसके पास गया, उसके पास गया, उसके पास गया, इसके पास गया, एक्सेट्रा। लेकिन एनएफटी में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही ओनर और एक ही मालिक के पास रहता है। अब इसकी बात की जाए तो एनएफटी है क्या? जी, एक चीज होती है जो नॉन फंजेबल टोकन्स। हम कोई चीज बेचते हैं तो हमें उसके रिटर्न्स में मिलते हैं टोकन्स। मतलब वो हमें बिटकॉइन में मिल सकते हैं या इथीरियम में मिल सकते हैं या फिर टिकी कॉइन में, किसी चीज में भी हमें मिल सकते हैं या एनएफटीज में मिल सकते हैं। तो अब जैसे मैंने एक पेंटिंग बेची, तो अब उसकी प्राइस हो गई कुछ 5 करोड़ रुपए, तो अब वो 5 करोड़ मुझे बिटकॉइन में मिलेंगे। लेकिन वो सबको दिखेंगे कि मैंने ये 5 करोड़ में चीज बेच दी। अब मैं इसका मालिक नहीं रहा, अब इसका कोई मालिक दूसरा है। तो इस तरीके से ये हुआ एक एनएफटी। अब मेरे पास दूसरी भी पेंटिंग है, जैसे अमिताभ बच्चन जी की भी एक एनएफटी बिकी है, और भी कई, सलमान खान की बिकी है, और भी कई लोगों के एनएफटीज बिके हैं करोड़ों में लागत लगाकर। इसी तरीके से मेरा भी एक एनएफटी है, मैंने बेच दिया उठाकर। एक सेल्फीज भी अलग अलग तरीके की एक बंदे ने, फॉरनर बंदे ने अपनी अलग अलग सेल्फीज बनाकर बेच दी करोड़ों में। तो इसी तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एनएफटी बिटकॉइंस में हमें पेमेंट मिलता है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो एनएफटी में जो मिलता है वो हमें सिर्फ वर्चुअल तरीके से मिलता है। यहाँ पर हमें सिर्फ वर्चुअल तरीके से हमें चीज़ें दिखाई देगी और यहाँ पर फ्रॉड होने भी कम हो जाएंगे। जैसे कि देखा जाए एनएफटी में, आप सपोज देखिए, जैसे कि मेरे पास ये फ्लैट है, ये मेरे घर का मैं मालिक हूँ। तो अब ये फ्लैट का मालिक कोई भी, जैसे पहले के इंसेंट टाइम में चलता था कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी को किसी और ने जब्त कर लिया, गांव की जमीन को किसी और ने जब्त कर लिया, तो ऐसा चला करता था। लेकिन अब एनएफटी में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि ये जमीन मेरी है तो ये मेरी ही रहेगी, जब तक मैं इसे सेल नहीं करता किसी को तो ये नहीं जाएगी। लेकिन इसका रिकॉर्ड भी सामने वाले के पास और दूसरे जो लोग हैं उनके पास भी चला जाएगा, बिकॉज ये एक्सेस मेरा और दूसरे के पास चला जाएगा। मतलब ये ब्लॉकचेन इसको डेवलप, इसको जो है ऑपरेट करेगा। ब्लॉकचेन की हेल्प से ये एनएफटी काम करेगा। बिटकॉइन में भी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो इस तरीके से कहा जाए तो एक एनएफटी है। तो अब जैसे कि मैंने बोल दिया, अब मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, अब उसकी कीमत है अगर मैं करोड़ों में, खरबों में, जिसमें भी है। अब उसके लिए मैंने उसे पे कर दी एनएफटी, और मुझे वहाँ के डॉक्यूमेंट सब बन गए वर्चुअली तरीके से, सब मुझे वर्चुअली मिल गए और वो ब्लॉकचेन की हेल्प से सब होता है। तो इस तरीके से मेरे पास तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए और अब वो मेरे नाम पे हो गए एनएफटी की हेल्प से। अब उससे कोई जब्त करने की कोशिश भी करे ना, छेड़छाड़ करने की कोशिश भी करेगा इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से, तो उसे जाके पीछे जाके जो पहला वाला पासवर्ड है वो चेंज करना पड़ेगा, फिर प्रीवियस पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके सबके पास वो जाएगा, सेंडिंग होगा, तब जाके वो ओके होगा। लेकिन इसे चेंज करने में इस ब्लॉकचेन को बहुत ही टाइम लग जाता है। तो इसके लिए इतना पॉसिबल नहीं हो कि एनएफटी में जाके वो चेंज करे दुनिया भर के
घपलेबाज़ी करे, ये पॉसिबल नहीं है ब्लॉकचेन में। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी एनएफटी में काम करेगी, हमें एनएफटी के कुछ टोकन्स मिल जाएँगे, हम उस तरीके से चीज़ें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी कमाल की टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में भी हमें देखने को मिल रही है अब। और फ्यूचर में एनएफटी कई-कई कंपनीज़ में काम करेगी, वो भी हमें देखने को बड़ी जल्दी मिलने वाला है। मेटावर्स जैसे कि मैंने आपको समझाया पहले एक वीडियो में, अब उसके रिलेटेड भी और वीडियो चाहिए, एनएफटी के रिलेटेड और चाहिए तो मुझे बताना, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दीजिए। इसी तरीके से मैंने आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर की जो मुझे समझ में आई और आपको समझ में आई होंगी। और आपकी क्या ऐसी कोई राय है जो मैं ऐसे मिस आउट करता हूँ और मैं लंबे टाइम से वीडियोज़ अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को काम बहुत सारे ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन मैं अब ट्राई करूँगा कि आप सभी के साथ रेगुलरली कनेक्ट रहा जाए और कुछ नई-नई चीज़ें आपको को सिखाई जाए और अपडेट किया जाए। और अब मैं कहना चाहूँगा जाने से पहले कि आप सभी ने मेरे इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आप सभी के थैंक यू दबा देना एक लाइक, ताकि एक मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ताकि उन्हें भी और कुछ चीज़ें समझने को और सीखने को मिलती रहे। एनएफटीज़ क्या होता है, मेटावर्स क्या होता है, जो फास्टैग की टेक्नोलॉजी पे क्या ऐसा बकवास हुई है, वो भी आपको समझ में आ जाए। और कहना चाहूँगा जाने से पहले कि ताकि मेरे चैनल पे आप जुड़ चुके हो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन में दबा देना। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी हो या कंप्लेंट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर कमेंट कर देना ताकि मैं उसे सॉल्व करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। और कहना चाहूँगा जाने से पहले, दिस इज़ ऋषभ signing off to something that